सरकार ने 8 कैडर पर जो भर्तियां निकाली हैं वह नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल भर्तियां हैं। उनमें से 4 कैडर की प्रोविजनल सूची जारी कर दी है और उनकी परिवेदनाएं भी ले ली गई है। लेकिन जो 4 बड़े कैडर हैं उनकी प्रोविजनल सूची अभी तक जारी नहीं की गई है और परिवेदना तो कहां से मांगेंगे, और आचार संहिता बहुत नज़दीक आने वाली है। इसलिए सभी कैडर वालों को ये डर सता रहा है कि आखिर हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। हमने अभी डेलीगेशन के माध्यम से सीएमओ में जो बात करी है, ललित जी जो जॉइंट सेक्रेटरी है सीएम साहब से, उनसे बात करी है, तो उन्होंने हमारे डेलीगेशन को ये बताया है कि हम आपकी प्रोविजनल सूची जारी कर देंगे, लेकिन इस सरकार में हम आपको नियुक्ति नहीं दे सकते। जबकि जो एजेंसी ने इस भर्ती का ठेका ले रखा है, तमाम जो 8 कैडर की भर्तियों का ठेका ले रखा है, वह हमें ये बोलते हैं कि हम नियुक्ति देने की कोशिश करेंगे। तो सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी महोदय बोलते हम नियुक्ति नहीं देंगे, और एजेंसी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो ओपी थाकन साहब है, वो बोलते हैं कि हम नियुक्ति देने की कोशिश करेंगे। तो इस लफड़े में हम फंस चुके हैं और इसी को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारी प्रोविजनल सूची जल्दी से जल्दी जारी की जाए, और जो परिवेदनाओं का समय आपने जो 6-6, 7-7 दिन हर कैडर में कर रखा है, इसको आप 48 घंटे का कर करके और फाइनल मेरिट सूची निकाल करके तुरंत प्रभाव से सभी 8 कैडर को ज्वाइनिंग दे, ये हमारी मांग है। और इसी मांग को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं सरकार हमारी मांग सुने, हमारी जायज़ मांग है, और इसी सरकार ने हमसे वादा किया है। और गहलोत साहब कहते हैं कि जो मांगोगी वो मिलेगा, तो हम मांग करते हैं कि हमारे पूरे 8 कैडर को आप इसी सरकार में आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति दे दे। मैं सुनील कोटा, नरसेज कार्यक्रम। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, पैरामेडिकल एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद। साथियों, फार्मासिस्ट का दर्द बहुत पुराना है। 2018 में भी हमारी भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। 2013 के बाद में आज 2023 चल रहा है। 10 साल से इंतजार के बाद में भी एक बार फिर से गहलोत साहब सरकार से हमारी एक गुजारिश थी और हमारी उम्मीदें थी कि हमें इस बार ये अवसर मिलेगा, भर्ती पूर्ण होगी। और सरकार ने लगातार हमें आश्वस्त करते हुए और इस तरह का एक लॉलीपॉप देते रहे हमेशा के भर्ती पूरी होगी, अभी आपका ये प्रोसेस चल रहा है, अभी ये चल रहा है। 1 महीने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में एक डाटा का एक जो इन्होंने एक्सक्यूज लिया था उसको करके 1 महीने का टाइम निकाल दिया, जो कि इनकी जिम्मेदारी थी, और उसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा इन्होंने कि आप लोगों का डाटा कंप्लीट नहीं था। उसके एवज में इन्होंने 1 महीने का समय बर्बाद करके और इस कंडीशन में लायक खड़ा कर दिया है कि आज हमारी प्रोविजनल लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, और हमें उम्मीद भी नहीं लग रही है कि सरकार करवा पाएगी। एसीएस मैडम को जिम्मेदारी दी थी सरकार ने कि आप भर्ती को पूरा करवाएंगे। एसीएस मैडम लगातार हम लोगों को आश्वासन देती रही कि इससे आचार संहिता से पहले हम सब आपको नियुक्ति देंगे। तो नियुक्ति तो दूर की बात है, आज दिनांक तक हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। 10 साल का दर्द है और हम लोगों को प्रोविजनल सूची का भी कोई उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में हमारे पास में आमरण अनशन या यहीं खड़े खड़े मर जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद भी सरकार अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे सकती तो इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, इसी फार्मासिस्ट मांगों के साथ मैं दीपक कुमार छंगानी सरकार से आमरण अनशन पर बैठने की इजाज़त चाहता हूँ। इसलिए हमने एक माननीय पुलिस आयुक्त साहब को पत्र लिखा है कि हमें आमरण अनशन पर बैठने के लिए, स्थान पर बैठने के लिए परमिशन दी जाए। जब तक नियुक्ति नहीं मिले तब तक हम हमारे तो फार्मेसी 40 साल के हो गए। इस साल के बाद फार्मासिस्टों की उम्र लगभग 40 से 50 के बीच में, 90% फार्मासिस्ट 40 से 50 के बीच में एज है, जिनको ये जीवन का अंतिम मौका है ना। सरकार अगर ये चाहती है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, दोबारा हमको चांस मिले, फिर हम इनको नियुक्ति दें, तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। सरकार 2 बार हमको बेवकूफ़ बना चुकी है, चाहे बीजेपी, हम 2 बार चुके हैं। लास्ट टाइम पे हमारे साथ में यही होता है, हम इस स्टेप से बैकफुट पर जाते हैं, और इस बार हम जो क्या होगा, आमरण अनशन करके यही प्राण तो त्यागने पर वो तैयार हैं। इसलिए सभी फार्मासिस्ट कल से आमरण अनशन पर बैठने को